बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और दृढ़ संकल्प के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। हर रात की तरह उस रात भी वह श्मशान घाट में प्रेत बेताल को कंधे पर उठाकर चुपचाप लौट रहे थे। घना अंधेरा था, हवा में श्मशान की गंध फैली हुई थी और दूर कहीं से सियारों की आवाज आ रही थी। बेताल अचानक हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। राजन, वह बोला, तुम हर रात मुझे उठाकर ले जाते हो और मैं हर बार कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम एक बार भी बोले तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ नहीं कहा और चल पड़े। बेताल ने कहानी शुरू की। पहला अध्याय, मौन का नगर। बहुत दूर एक जंगल के पार मौन नगर नाम का एक रहस्यमय राज्य था। उस नगर की एक अजीब शर्त थी, वहां कोई भी बोल नहीं सकता था। नगर में कोई हंसी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था और न ही कोई गीत। हर नागरिक इशारों में ही बातें करता था। राजा शून्यपाल ने इस नगर पर कठोर नियम लगाए थे। कहते हैं, अगर कोई भी बोलता हुआ पकड़ा जाता तो उसका स्वर हमेशा के लिए छीन लिया जाता। कई यात्रियों ने उस नगर में बोलने की कोशिश की और फिर कभी लौटे ही नहीं। दूसरा अध्याय, मौन राजकुमारी। राजा शून्यपाल की एक बेटी थी, राजकुमारी मृदुला। वह जन्म से ही बोल नहीं सकी थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कहा जाता था कि उसके हृदय में एक अनकही बात थी जो पूरे नगर के श्राप को तोड़ सकती थी। हर रात वह राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती, मानो किसी को पुकार रही हो। तीसरा अध्याय, यात्री वाणीधर। एक दिन मौननगर में एक अजनबी युवक आया, उसका नाम था वाणीधर। वह दूर दूर तक अपनी मधुर वाणी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। उसे इस नगर की अजीब परंपरा के बारे में चेतावनी दी गई, पर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा और राजकुमारी को इस शाप से मुक्त करेगा। रात को जब सन्नाटा था, वह महल की मीनार के पास पहुंचा। उसने इशारे से राजकुमारी से मिलने की अनुमति मांगी। राजकुमारी ने धीरे से सिर हिला दिया। चौथा अध्याय, शब्दों की गूंज। मीनार पर दोनों आमने सामने खड़े थे। वाणीधर ने धीरे से फुसफुसाया, तुम बोल क्यों नहीं सकती? जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, पूरी नगरी कांप उठी। आसमान में बादल गरजने लगे। राजमहल की दीवारें फटने लगीं। अचानक राजकुमारी के होठों से एक स्वर निकला, क्योंकि यह नगर सत्य से डरता है। राजा शून्यपाल प्रकट हुआ। उसके साथ सैनिक थे, जिनके मुंह पर काले वस्त्र बंधे थे। किसी ने शपथ तोड़ी है, वह गरजा। पांचवा अध्याय, शाप का रहस्य। राजा शून्यपाल ने सैकड़ों वर्ष पहले एक साधु को धोखा दिया था। साधु ने कहा था, जिस नगर में सत्य को दबाया जाएगा, वहां हर कोई मौन रहेगा। जब तक कोई प्रेम से बोलने की हिम्मत न करे, तब तक यह श्राप बना रहेगा। वाणीधर ने डर के बजाय प्रेम से राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, मैं सत्य बोलने आया हूं, चाहे इसकी कीमत मेरी वाणी ही क्यों न हो। सारे नगर में बिजली सी कौंधी। मौन टूट गया। लोग पहली बार एक दूसरे की आवाज सुन सके। सैनिकों के चेहरों से काले कपड़े हट गए और साधु का श्राप समाप्त हो गया। छठा अध्याय, सत्य का मूल्य। श्राप टूटने के बाद राजा शून्यपाल ने अपनी गलती मानी और सिंहासन त्याग दिया। वाणीधर और मृदुला का विवाह हुआ और नगर में संगीत गूंज उठा। लोगों ने सीखा, सत्य को दबाना अंधकार है और प्रेम से बोला गया शब्द सबसे बड़ी ताकत। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रमादित्य से बोला, राजन बताओ, इस नगर को मुक्त किसने किया? राजकुमारी ने, साधु ने या वाणीधर ने?
राजा विक्रम हंसे और बोले, मुक्ति किसी एक की नहीं, सत्य और प्रेम की थी। अगर वाणीधर बोलता पर राजकुमारी न सुनती तो श्राप न टूटता। अगर राजकुमारी बोलती पर नगर न समझता तो श्राप बना रहता। मुक्ति सबके साहस का परिणाम थी। इतना कहते ही बेताल फिर से हंसा और विक्रम के कंधे से गायब होकर अपने पेड़ पर लौट गया। कहानी का संदेश: सत्य को कभी मत दबाओ, क्योंकि मौन में भी एक दिन कोई न कोई आवाज गूंजती ही है। प्रेम और साहस से बोला गया शब्द किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। शक्ति किसी एक में नहीं होती, एकता में होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।